Good morning everyone. In this video we will learn that how to find zeros of quadratic polynomials. तो हमें अभी ये जानना है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसके ज़ीरोज़ हम कैसे निकालेंगे। पहले बता दूं कि उस मेथड का नाम है जिस मेथड से हम निकालेंगे उस मेथड को हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। उस मेथड को बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसमें पावर 2 होता है। अब मिड टर्म स्प्लिट में क्या होता है कि जो मिड वाला, जो बीच वाली जो वैल्यू होती है, जो बीच वाला कोएफिशिएंट होता है दैट इज b, हम इसको स्प्लिट करते हैं दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करते हैं। लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है, हम देखते हैं कैसे होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ हम जो इस मिड टर्म स्प्लिट में करते हैं वो ये होना चाहिए कि जो पहला कोएफिशिएंट है और जो आखिरी कोएफिशिएंट है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है इसको हमें फिर से दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। लेकिन ये दो पार्ट या ये दो जो हम स्प्लिट करते हैं इसको हम इस तरीके से करते हैं कि इनको अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या करें? मल्टीप्लाई। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर से यही वाला नंबर आए जो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लाए थे। दूसरा ये कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, मैं अभी बताऊंगा। प्लस या माइनस करें तो ये इसके बराबर आना चाहिए जो ये बी वाला, जो हमारा बीच वाला कोएफिशिएंट है बी। फिर से समझते हैं इसको। ये एक ग्राफ है, अगर ये जो समझ में आ गई आपको तो आपका मिड टर्म स्प्लिट इजीली समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो x² प्लस bx प्लस c, इसमें हम पहले और आखिरी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आता है इसको फिर हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे हम स्प्लिट करते हैं, डिवाइड नहीं स्प्लिट करते हैं कि दोनों पार्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर से यही वाला आना चाहिए जो भी यहाँ पे आया था। और दूसरा कंडीशन ये भी कि अगर इन दोनों को हम प्लस करें या माइनस करें तो ये बीच वाला आना चाहिए। करके देखते हैं हम, फिर इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, हमें जो पहला हमने जानते हैं कि एक a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे a तो कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे, 1 इंटू 10 यानी कि हमारा क्या आ गया 10। अब देखिए हम इसी के जैसे इसको करके दिखा रहे हैं। अब ये करना है कि हम 10 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हमें स्प्लिट करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इतना ही है। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को स्प्लिट करने के बस दो ही हैं, या तो 2 इंटू 5 कर लें या 5 इंटू 2 कर लें। बात एक ही है। और ये भी कंडीशन है कि इसको हम प्लस करें या माइनस करें तो ये आना चाहिए। अब ये मैटर करता है कि हम कब इनको प्लस करेंगे और कब इनको माइनस करेंगे। उसके लिए हमें इस आखिरी वाला जो टर्म है इससे पहले जो साइन है वो देखिए। ये इसका एक ट्रिक है छोटा सा कि इन दोनों को हमें प्लस करना है कि माइनस करना है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए, क्योंकि हम प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें क्वेश्चन से पता लग जाता है। वो जो आखिरी वाला टर्म है, इस आखिरी वाले टर्म का जो साइन होता है वही हमें इन दोनों के साथ करना होता है। अगर प्लस होगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर माइनस होगा तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को प्लस करेंगे और हम जानते हैं कि 5 + 2 = 7 ही होगा। इट मीन्स इसका स्प्लिट यही हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। हम चूँकि हम इसका जीरोज़ निकाल रहे हैं तो आगे हम इसके ज़ीरो पहले ही बिठा दें, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालना है और ज़ीरोज़ के लिए हमें ज़ीरो की वैल्यू होनी चाहिए। अगर ज़ीरोज़ का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा के डिस्क्रिप्शन में। तो अब ये स्प्लिट हो गया हमारा मिड टर्म था दो टर्म में। अब इसको हम कॉमन लेते हैं। तो अगर हम पहले दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ x² यहाँ पे 5x है तो बस x कॉमन आएगा।
तो हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ नहीं है तो यहाँ 2 है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 10, सॉरी 5 हो जाएगा क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया तो 5 हो जाएगा। ओके, अब हम जो भी, अब देखिए इसका एक और है कि जो ब्रैकेट में आएगा वैल्यू वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं हो रहा है इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ऊपर गलती किया है हमने। अगर ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर हमारा आया वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, अब ये हमारा बना, सॉरी 0 हो गया। अब क्या होगा, अगर देखें हम तो यहाँ पे ये एक वैल्यू हो गई और ये भी एक वैल्यू हो गई और यहाँ पे कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर हम दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0। और एक कब होगा ज़रा सोच के देखिए, अगर मान लीजिए a इंटू बी इजकल टू 0 है तो a और b की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि उसका मल्टीप्लाई करने पे 0 होगा। बस एक ही कंडीशन हो सकती है कि या तो a की वैल्यू 0 हो या तो b की वैल्यू 0 हो या दोनों 0 हो। लेकिन इन दोनों में से किसकी वैल्यू 0 है और किसकी नहीं है ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम बारी बारी से मान लेते हैं। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम दोनों में से किसी भी एक को 0 मान सकते हैं। तो हम इसलिए और लाके दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल टू ये जाएगा इधर तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू -5। इस तरीके से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हमारे जीरोज निकले, एक हो गया x इक्वल टू -2 और एक हो गया x इक्वल टू -5। यानी ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये दोनों इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारा है x² -3। दूसरा है, ओके इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस वाले में b वाला टर्म चूँकि हमारा स्टैंडर्ड टर्म होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी। पहला तो हमें दिख रहा है x² वाला, बस डिजिट है वो भी दिख रहा है लेकिन जो बीच वाला टर्म है वो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसको इजी तरीके से करते हैं, इसको मिड टर्म से करने की ज़रूरत नहीं है, इजी हो जाएगा ये। पहले इक्वल टू 0 हम रख लेंगे। अब इस 3 को इधर लेके आइए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा +3 और इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर लेके आएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। और जानते हैं कि जो भी अंडर रूट की वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू प्लस में √3 या माइनस में √3। ये इतना इजी है, ये ऐसे हम इसको कर लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसका, वो है हमारा देखिए ये वाला, वो है 4u² प्लस 8u। ओके, अब इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बीच वाला टर्म नहीं था, इस वाले में आखिरी वाला टर्म नहीं है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इसको भी मिड टर्म से करने की ज़रूरत नहीं है। 0 कर लिया हमने। अब क्या करेंगे हम इसको, इन दोनों में से देखिए पहले ही हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है तो 8 में से 4 हम कॉमन ले सकते हैं। ये स्क्वायर है u है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 4u, यहाँ पे बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी 4u एक टर्म हो गया पूरा और ये एक टर्म हो गया और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करें 0 तो ऐसे ही कर लेंगे हम। नाउ 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0/4 इज इक्वल टू 0 और ये u इज इक्वल टू -2। इस तरीके से इसके दो बन गए हमारे, u इज इक्वल टू 0 और एक u इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकाल सकते हैं। पहला वाला जो था वो मिड टर्म स्क्रिप्ट था, बाकी सब भी इसी पे होंगे लगा। लेकिन अगर किसी में मिड टर्म नहीं है, किसी में आखिरी टर्म नहीं है तो हम उसको एज इट इज़, हमने इसका भी एग्जांपल दे दिया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।